जयवीर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी महत्वहीन बयान देते रहे हैं, ऐसे में उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम के बारे में भी उल्टा सीधा बोल चुके हैं और भगवान राम पर अनाप शनाप बोलने के लिए मैनपुरी की जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जनता इस बार सपा के पालतू अपराधियों को सबक सिखाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वक्त प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है और किसी ने एक भी वोट प्रभावित करने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम बातें कही गई हैं जयवीर सिंह की ओर से। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये शब्दों की मर्यादा क्यों भूल रहे हैं नेता लोग? कटिया मार, इस तरह का बात। मैं समझता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले भी हमेशा इसी तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रहे। इस तरह के बहुत ही महत्वहीन बयान, एक गरिमा से हटके बयान और संसदीय भाषा का प्रयोग करना इनके चाल, चरित्र और व्यवहार में रहा है। कल उन्होंने भगवान राम के बारे में भी एक उल्टी सीधी बातें कही हैं और मैं समझता हूँ कि भगवान राम भारत का चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र है। भगवान राम को यदि पृथक कर लिया जाए तो भारत की संस्कृति खत्म हो जाती है। उन पर आक्षेप करना, पटाक्षेप करना, उन पर उंगली उठाना, मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादाएं, हमारी जो वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म या भारतीय मूल जो परंपरा धर्म है, मूल जो चरित्र, उस पर सीधा हमला है। इसको न तो कोई हिंदुस्तान का आदमी बर्दाश्त करेगा और न मैनपुरी की जनता बर्दाश्त करेगी। तो इसका जवाब भी इस चुनाव में लोग इन्हें देने का काम। यदि वो अपनी हार को महसूस नहीं कर रहे होते, हार सुनिश्चित नहीं मान रहे होते, तो जिन चाचा को उन्होंने कहा था, चैलेंज किया था, कहीं भी चले जाएं उनके रास्ते खुले हुए हैं, उन्हीं चाचा की शरण में सब पत्नी के उनको शरणागत होना पड़ा। हाथ सुनिश्चित देख करके आज घर घर टहलने का काम कर रहे हैं। हाथ सुनिश्चित देख करके उल्टे सीधे बयानबाजी अपने जो छोटे भैया नेता उनसे दिलाने का काम कर रहा है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो आपने सुना क्या कहना था जयवीर सिंह का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा के शहजादपुर के नवनिर्मित दुर्गा भाभी सेतु में दरार आने के बाद प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। हाल ही में जनपद दौरे पर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुल का निरीक्षण कर खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आज सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने पुल को लेकर यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पुल में सरिया इतनी कमजोर है कि एक कमरे की छत भी नहीं डाली जा सकती। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो सिराथू की सपा विधायक पल्लवी पटेल ने पुल का मुआयना किया है और इस दौरान कई सारी कमियां वहां पर पाई गई हैं। वहां पर दरार बहुत ज्यादा है और जो निरीक्षण किया, उस निरीक्षण के दौरान ये कहा गया है कि सरिया इतनी ज्यादा कमजोर है कि वहां पर एक छत भी नहीं डाली जा सकती है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है और एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाएं पुल से संबंधित सामने आ रही हैं, वो अपने आप में डराती है। पुल की दरार पर सपा विधायक पल्लवी पटेल मौके पर पहुंची और वहां पर उन्होंने देखा। हमारे साथ आज सिराथू विधानसभा की विधायक पल्लवी पटेल जी हैं, जो पुल का निरीक्षण करने के लिए आई हैं। सीधे बात करेंगे कि मैम, आज ये पुल पर आप निरीक्षण करने आए, जो क्या देखने को मिला? देखिए, मेरे सुनने में ये आया था कि ये जो क्रांतिकारी दुर्गा भाभी सेतु है, इसको छेनी और हथौड़े से क्षतिग्रस्त किया है। तो मैंने सोचा कि एक बार इसका स्थलीय निरीक्षण किया जाए और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि यहाँ पर 1-2 इंच का नहीं बल्कि लगभग हाथ भर की सड़क दरक चुकी है। दरारें बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर और सरिया सड़क के ऊपर अभी भी नवनिर्मित सेतु में सरिया ऊपर नजर आ रही, जिसको आप हाथ से मोड़ सकते हैं। और जो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए सरिया की, वो शायद आप एक मंजिल का जब कमरा बनाते हैं तो उसमें भी नहीं डालते, इतनी पतली सरिया है। ये सुनने में आता है कि छेनी हथौड़े से किया गया है। तो छेनी हथौड़े से करना या किसी धरोहर को बम से उड़ा देना, ये आतंकवादी गतिविधियां हैं। और अगर खुद प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ऐसी कोई बात बोल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप इस बात को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है कि हम धरोहर को सुरक्षित रख नहीं पा रहे, तो ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप इस्तीफा दें। सीएम महोदय यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके आने से पहले ही सेतु निगम के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।